आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर दाखिला अमित शाह का मुनशियात से पाक भारत बनाने के लिए मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का अज़्म। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के मुताबिक भारत जल्दी ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बनने के लिए तैयार। कमिश्नर सेक्रेटरी सियाहत का सियाहती प्रोजेक्टों की तेज तर तकमील पर जोर, महकमे के कैपेक्स बजट का लिया जायजा। और वुलर झील को तहफ़्फ़ुज़ देने और इसकी शान रफ्ता बहाल करने के इक़दामात में तेजी। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में 12 मुख्तलिफ केसों में अदालतों ने मुनशियात के 29 स्मगलरों को कसूरवार ठहराया है। ऐसा तफसीली और ठोस छानबीन के बाद हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार मुनशियात के स्मगलरों को सजा देने का काम कर रही है, जो रुपये पैसे की खातिर नौजवानों को नशे की लत की तरफ घसीटते हैं। अमित शाह ने मुल्क से मुनशियात के खात्मे के लिए मुकम्मल तहकीकात के साथ इस लानत के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अहद किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक मुअल्लिज डॉक्टर सागर पीरजादा से बात की तो उन्होंने कहा, ये जो बच्चे फंस गए इसमें हमें तदारुक करना है इस तरह से कि इनको समझाना है कि ड्रग्स की लत से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, इनको रिहेबिलिटेट करना है। इसमें हमें पूरे सोसाइटी इनको सुधारना है, इनको वापस लाना है इस नशे की लत से, इनको अच्छी जिंदगी का मकसद सिखाना है। दरियासना मुआशरे से मुनशियात की लानत का खात्मा करने के अपने मिशन को जारी रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर और बड़गाम में 4 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की गई हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई नूरबाग चौक श्रीनगर और आरी पंथन बड़गाम में अमल में लाई, जिस दौरान नवाकदल श्रीनगर के अहमद इसहाक कावा, पालपोरा नूरबाग के एजाज अहमद, आली कदल श्रीनगर के यासिर अहमद बट और बटपोरा बड़गाम के इशफाक अहमद गनाई को गिरफ्तार किया गया। उधर पुलिस ने बांडीपोरा जिले में मुख्तलिफ अवामी मकामात और तालीमी इदारों में 3 नए फौजदारी कवानीन के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए। इन प्रोग्रामों का मकसद आम लोगों, फैकल्टी, स्टाफ और तालिब इल्मों को भारत के कानूनी ढांचे में जदीद पेशरफ्त के बारे में आगाही दिलाना था। जिन कवानीन पर तबादले ख्याल किया गया उनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब एक ख्वाब नहीं है, बल्कि ये हमारा मकसद है और इसमें मुल्क के नौजवान एक अहम रोल अदा करेंगे। वो आज तिरुवनंतपुरम में चौथा पी परमेश्वरम लेक्चर दे रहे थे, जिसका एहतिमाम भारतीय विचार केंद्रम ने किया था। नायब सदर ने कहा कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसकी दुनिया भर में सराहना की जा रही है और ये आलमी सतह पर काबिल दास भी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मौजूदा वक्त में 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और ये बहुत जल्द चौथी बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी शुमारी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में वाक़ा एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील वुलर को तहफ़्फ़ुज़ देने और इसकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए इख्तिराई नोयत के इक़दामात कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी वुलर झील और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में माहौलियाती तवाज़ुन को तक़वियत बख्शने और इसकी असल हयत बहाल करने के लिए खातिर खा इक़दामात कर रही है। इस हवाले से जंगलात और माहौलियात महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, एक बाकायदा कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान बना है जिसके तहत उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स इट्स डिमार्केशन
identification, bio boundary pillars done, उनकी geo tagging जहाँ जरूरी है वहाँ थोड़ी fencing भी. Then we know that over the years a lot of silt has been deposited in the lake. तो वो desilting एक बहुत important उसका major component है जो चल भी रहा है और काफी हद तक हो भी गया है. And then of course we have to see कि जो along with silt जो उसमें solid waste या plastic waste जो आता है उसको रोकना भी है और जो आ गया है उसको मैनेज भी करना है. जो उसका कैचमेंट एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए या कुछ हुई है तो उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए फॉरेस्ट पे काम करने के लिए अलग एक चल रहा है. एंड दैट विल ऑफ कोर्स इंश्योर कि लूज अर्थ ना आए हमारे लेक में. उसका हम मंथली वाटर क्वालिटी भी चेक करते रहते हैं टू सी द इम्प्रूवमेंट. लोकल लाइवलीहुड एंड इको टूरिज्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स ऑफ द होल एक्सरसाइज. शोहरे आफाक वुलर झील से मलबा निकालना, बुनियादी ढांचे को तरक्की देना, बेद और बाकी पेड़ काटना और इसमें कूड़ा करकट न डालना कलीदी नोवियत के मामलात हैं. उम्मीद की जा रही है कि बहालियाती इकदामात और मुनासिब एक्शन प्लान की मियादबंद मुद्दत के अंदर अमल आवरी से एक तरफ मुतालिकीन का रोजगार बरकरार रहेगा और दूसरी तरफ माहौलियात दोस्त सियाहती सरगर्मियों को भी दवाम हासिल होगा. तारिक रात और आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर. सियाहत महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुड़गिल ने आज जम्मू में एक मीटिंग की सदारत करते हुए टूरिज्म महकमे के कैपेक्स बजट 2024-25 के अलावा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया. दौरान मीटिंग खत्ते में सियाहत को बढ़ावा देने के लिए जारी मुख्तलिफ टूरिज्म प्रोजेक्टों की अमल आवरी, बुनियादी ढांचे की दर्जाबंदी और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की ऑपरेशनल अहलियत पर ख़ास तवज्जो मरकूज रही. कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस मौके पर मुख्तस फंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, नीज़ जारी प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया. उन्होंने अमल दरामद करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रवां माली बरस के दौरान मुकम्मल किए जाने वाले सभी प्रोजेक्टों को बगैर किसी ताखीर के पाए तकमील तक पहुंचाया जाए. ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं. खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं. आज रोज़ों के महीने माह रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख थी. इस माह के आगाज़ पर कल रात से ही तरावी नमाजों का एहतिमाम शुरू हुआ. ये वो महीना है जिसमें आलमी इंसानियत के लिए दस्तूर हयात यानी कुरान करीम का नज़ूल हुआ. इस महीने में इबादत और नेकियों के एवज़ कई गुना सवाब मिलता है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी है. उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये महीना लोगों के लिए खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा. इस बाबरकत महीने की फजीलत के बारे में वादी के एक मारूफ आलिम दीन और आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल के इमाम व खतीब मौलवी रियाजुल हक नूर आबादी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए एक पैगाम में कहा, तौहीद रिसालत का इकरार करने के बाद तमाम जरूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हम पर नमाज फर्ज की गई है इसी तरह हम पर रमजान मुबारक के रोजों का रखना भी फर्ज है. ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे. ये बाबरकत महीना अल्लाह और रसूल के इनामात और इकरामात का लूटने के लिए इबादतों में जिक्र इलाही में मसरूफ होने का मुकद्दस महीना है और तमाम बेहयाई से, बुराइयों से, बदकारियों से, गीबत, चुगलखोरी से बचने का बेहतरीन जरिया है और तज़किये नफ्स हासिल करने का बेहतरीन मौका है. और वो लोग कितने खुशनसीब होंगे जो बड़े तज़क्कू एहतिशाम के साथ रोज़ों का एहतमाम करके अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुस्ती हासिल करें. यही तमन्ना है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत और मुबारक महीने का रोज़ों का एहतमाम करने का तौफीक अता करे. मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर निगाह रखने की गरज से पुलिस ने बांडीपोरा में सिविल इंतज़ामिया के मुत्तलका महकमों के एहलकारों के हमरा मार्केट चेकिंग में तेज़ी लाई है. टीम के अरकान ने दुकानदारों से कहा कि वो रेट लिस्ट आवेजान रखने के अलावा इस बात को यकीनी बनाएं कि सार्फिन को जो भी डब्बाबंद अशिया फ़रोख्त की जाए उसकी कीमत लिखी हो और उस पर पैकिंग की तारीख भी दर्ज हो.
اسرائیل نے رمضان کے دوران غزہ میں جنگ بندی کی تجویز کو تسلیم کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کے دفتر نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف کی سیز فائر میں توسیع کی تجویز کو نافذ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پہلے سے تسلیم شدہ سیز فائر کا پہلا مرحلہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ رواں ماہ کی 4 تاریخ کو جیولوجیکل سروے آف انڈیا کا 175واں یوم تاسیس منائے جانے اور لوگوں میں اس تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے ایک حصے کے طور جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے آج جیو سائنس فار اے سیف ورلڈ عنوان کے تحت واکاتھون کا انعقاد کیا۔ اس دوڑ کا اہتمام سری نگر میں جہلم ریور فرنٹ کے متصل کیا گیا۔ اس بارے میں جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر عبدالقیوم پال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم عام لوگوں اور پالیسی میکرز کو زمین کے محدود وسائل اور نیچرل ہزارڈز کے بارے میں آگاہ کرائیں اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل ریسورس پلاننگ کے طریقے کو اپنائیں تاکہ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے سیف اینڈ سسٹینیبل ارتھ برقرار رہے، اور اس کے لیے جیو سائنس کا ایک اہم رول ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ویلی کے کافی سارے کالجز نے تعاون کیا، جن میں خاص کر امر سنگھ کالج، سوپور بوائز کالج، اننت ناگ بوائز کالج اور گاندربل کالج قابل ذکر ہیں۔ موسیقی، گائیکی، تھیٹر اور فن و ادب سے وابستہ معتبر شخصیات نے کشمیری موسیقی اور گائیکی کے فن کو اپنی اصل حیت میں نئی نسل تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس ضمن میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے وادی کے ایک معروف اداکار اور ڈائریکٹر مشتاق علی احمد خان نے اپنی جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ کشمیری آرٹسٹ ہونے کے ناطے کلچر سے جڑے ہوئے میں اپنے جو موسیقی اور کلچر کے لیے کھڑا رہوں، اور میں تمام لوگوں سے بالعموم اور آرٹسٹوں سے بالخصوص یہ درخواست کرتا ہوں کہ سامنے آئیے، ہم سب مل کے اس اپنی موسیقی، اپنے کلچر کو بچائیں، اچھے سے پروموٹ کریں اور جینوئن میوزک کو پروموٹ کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پھر سے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس عوامی نمائندہ سرکار نے لوگوں کے ساتھ جو بھی وعدے کیے ہیں ان پر حکومت کاربند ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے باصلاحیت حکام ہی یہاں کی انتظامیہ چلانے کے اہل ہیں، اور امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ سرکار کو انتظامی معاملات چلانے میں کسی بھی طرح کی اڑچن پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ امور صارفین، خوراک و عوامی تقسیم کاری محکمے کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے ملک میں سپلائی نظام کو مستحکم بنانے اور خوراک کی یقینی فراہمی میں مرکزی ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن کے رول کو اجاگر کیا ہے۔ نئی دلی میں سینٹرل ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن کے 69ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ مذکورہ ادارے نے مالی سال 2023-24 کے دوران 21 لاکھ مربع فٹ سے زیادہ غذائی اجناس کے اسٹوریج کی اضافی گنجائش پیدا کر کے قابل تحسین کوششیں کی ہیں۔ دبئی میں آئی سی سی مینز چیمپئنز ٹرافی کے ایک روزہ کرکٹ میچ میں اس وقت بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 249 رن بنائے اور یوں نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 250 رنوں کا ہدف دیا۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے ابھی تک 19.1 اوورز میں 78 رن بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ دونوں ٹیموں نے پہلے ہی گروپ اے سے سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ آج جو ٹیم میچ جیت جائے گی اس کا سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل اختتامی سحری صبح 5:36 پر جبکہ افطاری کا وقت شام 6:32 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔